नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ कुछ अलग विषय पर। दोस्तों, आपने कभी ऐसा महसूस किया है, अनुभव किया होगा, कुछ ऐसी ऊर्जा क्षेत्र को आपने अनुभव किया होगा अपने जीवन के अंदर, जब आप किसी नए व्यक्ति के आसपास होते हैं या किसी नई जगह के आसपास होते हैं। उस व्यक्ति से आपने कोई शब्द भी नहीं बोले, उससे कोई आपकी बातचीत भी नहीं हुई और जिस स्थान पर गए उस स्थान के बारे में आपने कभी सुना भी नहीं है, बट फिर भी आपकी ऊर्जा बहुत अव्यवस्थित हो जाती है, डिस्टर्ब्ड हो जाती है। कहने का मतलब दोस्तों, क्या आपने ऐसा भी अनुभव किया है कि आपके मन में कुछ ऐसे विचार रहे हों जिससे आपकी ऊर्जा यानी आपका इनर जो एनर्जी लेवल है वो काफ़ी ऊपर महसूस कर रहे हो, आपका मूड काफ़ी अच्छा होगा, आप बहुत अच्छा बेहतरीन अनुभव कर रहे होंगे। और दूसरे पल कुछ ऐसे विचार भी आपके मन में हो सकते हैं जिसकी वजह से आप काफ़ी लो एनर्जी, लो मूड के साथ अनुभव कर रहे हैं। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, आपको एक विचार नहीं है, आपके विचार एक सोच नहीं है, आपके विचार एक पावरफुल वाइब्रेशंस हैं, एक कंपन है जो आपके मस्तिष्क, आपके शरीर और आपके आसपास के क्षेत्र को बहुत बड़ा प्रभावित कर सकते हैं। दोस्तों, हमारा ब्रेन वाइब्रेशन, कंपन पैदा करने की एक शक्तिशाली मशीन है। चलिए हम इसको साइंस के नज़रिए से समझने की कोशिश करते हैं। हमारे ब्रेन के अंदर अरबों न्यूरॉन्स होते हैं जो छोटे छोटे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट करते हैं और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स मिलकर हमारे ब्रेन वेव्स बनाते हैं जिसको मस्तिष्कीय तरंगें कहते हैं। दोस्तों, हमारे ब्रेन से जो तरंगें उत्सर्जित होती हैं उन तरंगों का नाम क्या है दोस्तों? वो है डेल्टा, वो है थीटा, अल्फा, बीटा और गामा। ये दोस्तों हमारे जो अवस्थाएं होती हैं, हमारी जो स्टेट होती है उसके अकॉर्डिंग वेरी करती हैं। जब हम गहरी नींद की अवस्था में होते हैं और हमारा शरीर अपने आप को हील कर रहा होता है तो हम डेल्टा वेव्स जनरेट कर रहे होते हैं। जब हम मेडिटेशन में होते हैं तो हम थीटा वेव जनरेट कर रहे होते हैं। जब हम गहरे मेडिटेशन में होते हैं तो अल्फा वेव जनरेट कर रहे होते हैं। इसी तरह से दोस्तों, हम जब गामा वेव जनरेट करते हैं तो हमारा जो सुपर कॉन्शसनेस स्टेट में होते हैं, हमारी इंट्यूशन बड़ी पावरफुल होती है। दोस्तों, हमारा शरीर हर वक्त ये विद्युत उत्सर्जन करता रहता है, ये एनर्जी, ये वाइब्रेशंस क्रिएट करता ही रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम अपने विचार को क्वांटम और यौगिक साइंस के स्तर पर समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ये दोनों ही पर्सपेक्टिव विचार को एक ऊर्जा मानते हैं और हर एक विचार की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है और हर विचार हमारी ऊर्जा को प्रभावित करने की शक्ति रखता है। दोस्तों, जब हम सकारात्मक विचार करते हैं यानी हम प्रेम, किसी के प्रति लगाव, किसी के प्रति कृतज्ञता, अच्छा अनुभव करते हैं तो दोस्तों हमारे जो विचार से जो ऊर्जा पैदा होती है उसकी जो वाइब्रेशन होती है वो काफ़ी हाई होती है। और जब हम नकारात्मक विचार सोचते हैं, किसी के प्रति घृणा, ईर्ष्या, द्वेष करते हैं तो हमारे विचार की जो फ्रिक्वेंसी होती है, जो उसकी वाइब्रेशंस होते हैं वो लो होते हैं। दोस्तों, हमारे विचार हमारे आसपास हमारे काफ़ी चीज़ों को प्रभावित करता है। सबसे पहले वो हमारे ऑरा सिस्टम को ही प्रभावित करता है। यानी आप ये कह सकते हो कि आपके जो विचार होते हैं आपका ऑरा मंडल बनाते हैं। अगर आपका विचार पॉजिटिव है तो आपका जो ऑरा मंडल होगा वो काफ़ी पॉजिटिव होगा। अगर आपके विचार नेगेटिव है तो आपका ऑरा मंडल नेगेटिव होगा। और यही कारण है कि जब हमारे विचार पॉजिटिव होते हैं तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे शरीर पर पड़ता है, हमारे मस्तिष्क पर पड़ता है और हमारे आसपास हमारे जिनके साथ रिलेशंस होते हैं, संबंध होते हैं, वहाँ भी इसको देखने को मिलता है। दोस्तों, चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं एक बहुत प्रसिद्ध साइंटिस्ट जिनका नाम है मसारू एमोटो। मसारू एमोटो जापान के बहुत ही प्रसिद्ध साइंटिस्ट थे। उन्होंने पानी के ऊपर एक
बहुत ही चौंकाने वाला, बहुत आश्चर्यचकित करने वाला प्रयोग किया। उन्होंने क्या देखा कि जब हमारे जो विचार होते हैं, जो शब्द होते हैं, उसका पानी के ऊपर एक खास तरह का प्रभाव पड़ता है। यानी उसकी जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स बनता है, जब उसको आइस में कन्वर्ट करते हैं तो वो बहुत अनोखा बनता है। जब आप उस पानी को बड़े प्रेम भाव से, बड़े कृतज्ञता से, अपनापन से देखते हैं, तो वह पानी जब आइस में कन्वर्ट होता है तो उसका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनता है बहुत ही खूबसूरत बनता है। और इसके विपरीत जब हम उसी ही पानी को नफरत, घृणा और द्वेष की दृष्टि से देखते हैं, तो वह पानी जब आइस में कन्वर्ट होता है तो उसका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है वो भद्दा और बेरूप बनता है। दोस्तों, ये जो एक्सपेरिमेंट डॉक्टर मसारो ने किया, इसने बड़ा चौंकाने वाला एक फैक्ट तो हमारे सामने ये रख दिया, क्योंकि हमारा शरीर 70% पानी से मिलकर बना है। अब आप विचार करके देखें दोस्तों कि जब एक विचार, एक शब्द उस पानी के स्ट्रक्चर को बदल सकता है, तो हमारा ये शरीर 70% पानी से बना है, तो हमारे जो विचार 24 घंटे चलते हैं वो हमारे शरीर को, हमारे मस्तिष्क को किस लेवल तक प्रभावित कर सकते हैं, इस बात का अंदाजा लगाकर सोचें। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं कि जो संकल्प एक कॉन्सेप्ट होता है हमारे योग परंपरा के अंदर, योग साइंस के अंदर संकल्प का एक बहुत बड़ा विशेष महत्व होता है। दोस्तों, संकल्प एक विशेष प्रकार का विचार होता है जो बहुत शक्तिशाली होता है। जब हम किसी संकल्प पूर्वक किसी विचार को करते हैं तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे शरीर के ऊपर पड़ता है। यानी आप इस तरह से इसको समझें कि संकल्प हमारे नाड़ी तंत्र, यानी हमारा नर्वस सिस्टम को पूरी तरह से इम्पैक्ट करता है। संकल्प हमारे जो प्राण ऊर्जा होती है, जो हमारे शरीर में प्राण पूरी विस्तार लिए हुए है, उसको प्रभावित करता है। और संकल्प दोस्तों आपके भौतिक जगत, आध्यात्मिक जगत, यानी आप जिस रियलिटी में जी रहे हो उसको वो मैनिफेस्ट करता है। आपके आसपास जो कुछ भी घटित हो रहा है, जो भी आप जिस परिस्थिति में भी हैं, आप अपने संकल्प के बल से ऐसे बने हुए हैं। चाहे आप दुनिया की नज़र में बहुत कामयाब हों या बहुत बर्बाद हों, आप सुखी हों या बहुत दुखी हों, आपकी मेंटल स्टेट, फिजिकल स्टेट और आपकी जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है कैसा है, वो आपके संकल्प पर डिपेंड करता है। तो चलिए आगे समझते हैं विचारों का व्यवहारिक अर्थ क्या होता है, उसका प्रैक्टिकल मीनिंग क्या होता है। दोस्तों, विचार सिर्फ एक विचार या एक सोच नहीं है, यह एक बहुत ही पावरफुल वाइब्रेशंस होते हैं जो आपके जीवन को डिजाइन करते हैं। आप अपने जीवन में जिस भी परिस्थिति में हैं उसके पीछे आपके विचार ही हैं। दोस्तों, आपके विचार आपको बनाते हैं, आपके विचार आपको तोड़ते हैं। मैं अगर सही मायने में बात करूं तो आपको किसी पर दोष नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है हमारे विचारों का ही परिणाम है। दोस्तों, आप अपने जीवन को पूरी तरह से मैनिफेस्ट करते हैं अपने विचारों की शक्ति के द्वारा। आप एक विचारक नहीं है दोस्तों, आप एक वाइब्रेशन क्रिएट करने के निर्माता हैं, यानी आप कंपन पैदा करने वाले हैं। जब आप कंपन पैदा कर सकते हैं दोस्तों, तो इसका मैनिफेस्टेशन क्या क्या हो सकता है इस बारे में आपको अवश्य जानना चाहिए। चलिए दोस्तों, देखते हैं कि हम अपने विचारों की ऊर्जा कैसे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि विचार बहुत पावरफुल होते हैं। हम हर पल अपने विचारों को ब्रह्मांड में भेज रहे हैं एक संदेश के फॉर्म में। जो भी हम कुछ विचार करते हैं ये एक बहुत हाई वाइब्रेशंस क्रिएट करता है और ये विचार आपके ट्रैवल करते हैं ब्रह्मांड को। दोस्तों, मैं आज आपको कुछ सिंपल टेक्निक्स बताने वाला हूं जिससे आप अपने विचारों की शक्ति को बढ़ा सकते हैं। आप जब सुबह उठें तो कृतज्ञता के साथ आप उठें, आप एक ग्रेटिट्यूड फील करते उठें। आप अपने सराउंडिंग के प्रति ग्रेटिट्यूड फील करें, आपसे जो रिलेटेड हैं आप उनके प्रति ग्रेटिट्यूड फील करें। आप सुबह 5 मिनट मेडिटेशंस करें, आप अवेयरनेस को अपनी बढ़ाएं
आप अवेयरनेस में अपने विचारों को देखें कि आपके मन में विचार किस तरह के चल रहे हैं। तीसरा, आप अपने जर्नल लिख सकते हैं, आपके मन में क्या क्या विचार उठते हैं। आप अपने संकल्प को लिखें, जो भी सकारात्मक संकल्प हो सकते हैं आप उनको लिखने की कोशिश करें। चौथा दोस्तों, जब भी आप पानी पिएं, दिन में हमें पानी अधिक मात्रा में पीना चाहिए, इतना सफिशिएंट पानी पीना चाहिए जिससे कि आप पूरी तरह से हाइड्रेट रहें। बट शर्त इसमें यह है कि जब भी आप पानी पिएं, आप उसको ग्रेटिट्यूड, एक कृतज्ञता के भाव से, प्रेम से उस पानी को आशीर्वाद दें कि यह पानी आपके शरीर और मस्तिष्क को बहुत शुद्ध और पवित्र और ऊर्जावान बनाएगा। ऐसे भाव के साथ अगर उस पानी को आप पिएंगे तो आप निश्चित अपने जीवन में चमत्कार पाएंगे। दोस्तों, आपके विचार बहुत शक्तिशाली हैं और इन शक्तिशाली विचारों को हमें शेप देने की टेक्निक पर काम अवश्य करना चाहिए। चलिए दोस्तों, अंतिम पड़ाव पर हम आ चुके हैं। आपके विचार आपके निर्माता हैं दोस्तों। आप हर पल आंतरिक रूप से वाइब्रेट कर रहे हैं, कंपन कर रहे हैं। दोस्तों, इस वक्त मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ, मैं भी वाइब्रेट कर रहा हूँ और आप सुनते वक्त भी वाइब्रेट कर रहे हैं। आप थोड़ा गौर से, ध्यान से सुनिए, कहीं आप कृतज्ञता, प्रेम, सौहार्द वाले वातावरण को जी रहे हैं या वो उत्सर्जन कर रहे हैं, रेडिएट कर रहे हैं आप इस तरह के माहौल को, या आप एक भय, डर, ईर्ष्या, द्वेष उसको रेडिएट कर रहे हैं। दोस्तों, आपके पास ये दो रास्ते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये दो रास्ते आपको खुद चुनना पड़ेगा। आप अपने विचारों को चुनिए, आप अपने विचारों को मॉडिफाई कर सकते हैं। वो कॉन्शियस पावर आपके अंदर है। आप सिर्फ एक सोच नहीं है, विचार आपके एक सोच नहीं है, इसलिए आप अपने विचारों को करेक्टली चूज करें। चलिए दोस्तों, यह वीडियो अगर आपके विचार और ऊर्जा को एक नई समझ दे पाया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आप इस वीडियो को अपने मित्र, अपने रिलेशनशिप में शेयर करें जिससे उनका भी बेनिफिट हो पाए, विचार की शक्ति को वो भी यूटिलाइज कर पाएँ। दोस्तों, आप मुझे बताइए कि इस समय आपके कौन से विचार कंपन कर रहे हैं। मुझे कमेंट में मेंशन करें कि इस समय आप किस तरह के विचारों को रेडिएट कर रहे हैं, उत्सर्जित कर रहे हैं। हम साथ मिलकर दोस्तों एक नए विचार को पैदा करते हैं, नई ऊर्जा को पैदा करते हैं।